माशाअल्लाह। अहमद रजा कादरी सरकार के हुस्न जमाल का तस्करा कर रहे थे। अगर तवज्जो हो तो एक बहुत ही हसीन रिवायत की जानिब आपको ले चलूं। मेरी आवाज पहुंची नहीं? जिस सुभान अल्लाह की सदा अहमद के साथ बुलंद हो रही थी, जरा उसी सुभान अल्लाह की सदा लगा के ये बतलाएं कि जाना चाहते हैं उस रिवायत की जानिब कि गेसुए मुश्किल के ख्वाबों पर खुतन सदके करूं। सभी भाई, गेसुए मुश्किल के ख्वाबों पर खुतन सदके करूं, सुर्खी लब के तसव्वुर में यमन सदके करूं। गेसुए मुश्किल के ख्वाबों पर खुतन सदके करूं, सुर्खी लब के तसव्वुर में यमन सदके करूं, और ध्यान में आए जो दंदाने मुबारक की चमक, आफताब उम्र की एक एक किरण सदके करूं, और साया सरकार पे दुनिया का हर साया हो निसार, साया सरकार पे दुनिया का हर साया हो निसार, कामत अथर पे हर सर्रो समन सदके करूं, और खलवते सल्ले अला के दम से है ये अंजुमन, खलवते सल्ले अला के दम से है ये अंजुमन, खलवते सल्ले अला पर अंजुमन सदके करूं, और अपने आका का तबस्सुम याद है आसिम मुझे, अपने आका का तबस्सुम याद है आसिम मुझे, क्यों ना हर खारे जमाना पर चमन सदके करूं। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो रही, इसलिए कि बात मेरे आका के हुस्न जमाल की करने वाला हूं, बात उस हस्ती की करने वाला हूं, और अगर तवज्जो नहीं रहेगी तो फिर लुत्फ नहीं आएगा, और अगर ख्याल पुख्ता नहीं होगा तो उस बारगाह में हाजिरी नहीं हो पाएगी। तो वो तसव्वुर जब अपने मरकज को पहुंचेगा तो बात समझ आ जाएगी कि मेरे सरकार जिन गलियों से गुजर जाया करते थे, लोग खुशबू से एहसास कर लिया करते थे कि आका मौला यहां से गुजरा करेंगे। अब आलम यह है कि जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 14वीं की रात है, मैं सरकार की बारगाह में मौजूद हूँ, सरकार सुरखुल्ला बैठे तशरीफ फरमा है। अब एक तरफ मैं सरकार के रुख अनवर को देखता हूँ, एक तरफ चांद को देखता हूँ। अब जहन और कल्ब मुस्तरब है कि सरकार का रुख अनवर ज्यादा हसीन या चांद ज्यादा हसीन है। इस तसव्वुर में मुब्तला जवाब नहीं मिलता, मैं सवाल किए जाता हूँ। अचानक दिल पुकार के कहता है कि जाबिर कह क्यों नहीं देते कि सरकार का रुख अनवर ज्यादा हसीन है और चांद उसके आगे हैज हो चुका। मेरी माँ फरमाती है कि मैं सरकार के सामने कुछ काट रही थी, मैं देखती हूँ कि सरकार अपने जूते को सी रही है। बात नहीं पहुंची। अरे वो जिनके लिए कायनात को खल्क किया कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ नबी अगर आप ना होते मैं ये अर्ज़ो समा खल्क न करता। अपनी नालैन को पैबंद लगा रहे हैं। मेरी माँ फरमाती है कि मैं देखती हूँ कि अचानक सरकार की पेशानी अक़दस पे पसीना मुबारक तैरने लगा, मैं रुक गई। सरकार ने पूछा आयशा रुकी क्यों? मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ऐसा महसूस होता है जैसे आपके माथे पर चांद और सितारे तैरते हैं। अरे एक मुसलमान के मकाम की इंतहा एक मोमिन के मकाम की इब्तिदा है। कहिए सही के गलत? सही के गलत? भाई सही के गलत बात नहीं पहुंची। एक मुसलमान के मकाम की इंतहा एक मोमिन के मकाम की इब्तिदा है। एक मोमिन के मकाम की इंतहा एक वली के मकाम की इब्तिदा है। एक वली के मकाम की इंतहा एक सहाबी के मकाम की इब्तिदा है। एक सहाबी के मकाम की इंतहा एक नबी के मकाम की इब्तिदा है। एक नबी के मकाम की इंतहा उलुल अज़मियों के मकाम की इब्तिदा है। उलुल अज़मियों के मकाम की इंतहा सरकार के मकाम की इब्तिदा है। और सरकार के मकाम की इंतहा क्या है या तो सरकार खुद जानते हैं या अल्लाह ताला जानता है कि दरे आका पे आकर, दरे आका पे आकर, दरे आका पे आकर जो कहीं जाया नहीं, मजा नहीं आया।
दरे आका पे आकर जो कहीं जाया नहीं करते। अरे हमारा तो ईमान है इस बात पर कि मिलता उसी दर से है, बटता उसी दर से है, अता उसी दर से होता है। और खुदा की कसम, जिसको नहीं मिलना होता उसको उस दर पे बुलवाया भी नहीं जाता। कि दरे आका पे आकर जो कहीं जाया नहीं करते, मसाइब से जमाने के वो घबराया नहीं करते, और सखी दरबार है उनका, सखावत उनकी आदत है। कोई नेमत नहीं जो हम वहां पाया नहीं करते, और ये सब उनका करम है, उनकी रहमत का करिश्मा है। ये सब उनका करम है, उनकी रहमत का करिश्मा है कि हुजूम गम में भी हम लोग घबराया नहीं करते, और गदा की शक्ल जाते हैं, गनी बनकर पलटते हैं, वहां दामन तो दामन, हाथ फैलाया नहीं करते। हजरत बिलाल हबशी को अता हुआ तो उनके दरबार से अता हुआ कि जन्नत में आपके कदमों की आहट सुनी जाती है। तो आइए जरा मैं एक गुलाम की जानिब इन दो मिसरों के साथ लिए चलता हूं, क्योंकि मख्ता ऐसे नहीं दूंगा। वो गुलाम सरकार की बारगाह में वुज़ू का पानी पेश किया करते थे। सभी भाई आपके सामने सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी को पेश करने वाला हूँ, जो आपके हमारे हम सबसे बहुत काबिल एहतराम, मेरे बड़े भाइयों की तरह है। लेकिन इस रिवायत और इन चार मिसरों के बाद पेश करूंगा कि सरकार की बारगाह में गुलाम मौजूद है। अब वो गुलाम सरकार की बारगाह में वुजू का पानी पेश करते हैं। जरा तसव्वुर पुख्ता रहे कि मेरे आका मौला कि जिनके बारे में ये फरमा दिया गया कि जो उनकी जियारत ईमान की हालत में कर लेगा वो जन्नती हो जाएगा, जो उनको देख लेगा और उन पर ईमान ले आएगा वो जन्नती हो जाएगा, जिन पर आप निगाह फरमा देंगे वो जन्नती हो जाएंगे। तो मकाम उस गुलाम का क्या होगा जो सरकार की तजल्लियों को देखता होगा, सरकार के हुस्न जमाल को देखता होगा, सरकार की गेसुओं को देखता होगा, सरकार के तबस्सुम को देखता होगा, सरकार की अदाओं को देखता होगा, सरकार की अताओं को देखता होगा, सरकार के देने को देखता होगा, और सरकार की अथॉरिटी को देखता होगा। वो सरकार की बारगाह में मौजूद है और वुजू का पानी पेश करते हैं। अचानक रहमत आलम यान की रहमत जोश में आती है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इन्नमा अनल कासिम वल्लाहु युती, कि अल्लाह मुझे अता करता है, मैं तक़सीम करता हूँ। अचानक रहमत आलमियान की रहमत जोश में आती है। तवज्जो रहे, पूछा सल रबिया मांग क्या मांगता है। अब मुझ जैसे होते तो शायद दुनिया मांगते, मुझ जैसे होते तो शायद दौलत मांगते, मुझ जैसे होते तो शायद मनसब मांगते, मुझ जैसे होते तो शायद कुर्सी मांगते, लेकिन मुझ जैसे नहीं थे, हम जैसे नहीं थे। जानते थे कि देने वाला सब कुछ दे सकता है, तो मांगने वाले को सब कुछ मांग लेना चाहिए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिस अंदाज से आपने दुनिया में अपने गुलामों में शामिल किया है, महशर में भी अपने गुलामों में शामिल फरमा लीजिए। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं दे नहीं सकता, या मुझे अल्लाह से पूछना होगा। सरकार ने फरमाया कि रबिया ये तो तुझे अता कर दिया, और मांग हमसे क्या मांगता है। कि गदा की शक्ल जाते हैं, गनी बनकर पलटते हैं, गदा की शक्ल जाते हैं, गनी बनकर पलटते हैं। वहां दामन तो दामन, हाथ फैलाया नहीं करते, और नहीं जिनके हाथों में दामने आले नबी नबी। सभी भाई आपके मतलब का मसला है कि नहीं जिनके हाथों में। इस आखिरी दो मिसरों के बाद सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी आपके दरमियान मौजूद हैं कि जो लोग आले रसूल से फरार इख्तियार करके रसूल को हासिल करना चाहते हैं, उनको रसूल मिलेंगे नहीं कि जब तक आले रसूल के दामन को न थामे। जो लोग इमाम अली मकाम से कट कर जाएंगे वो अपने मकाम को तलाश करते रहेंगे। जो इमाम हसन से कट कर जाएंगे वो अपने कितने ही हसन अंदाज से पहुंच जाए, लेकिन उनकी इबादत कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि मुंह पे दे मारा जाएगा। जो सैयदा कायनात से राह फरार इख्तियार करेंगे और मौला कायनात से राह फरार इख्तियार करेंगे, उनको ना दुनिया मिलेगी ना आखिरत मिलेगी। तो क्या कहा कि नहीं जिनके हाथों में दामने आले नबी नकवी, नहीं जिनके हाथों में दामने आले नबी नकवी, वो मंजिल को हकीकत में कभी पाया नहीं करते। मैं गुजारिश करूंगा जनाब सैयद सबीउद्दीन रहमानी साहब से